हाय एवरीवन। आज बैंक निफ्टी में देखो एक्चुअली में हुआ क्या है। हमारी क्या प्लान थी, क्या स्ट्रेटजी थी कि बाय ऑन डिप करेंगे। हमारी स्ट्रेटजी थी क्या, BOD, बाय ऑन डिप, कि मार्केट जैसे नीचे आता जाएगा हमें अपसाइड बाय करते जाना है। बट अगर आप देखो ये क्या हुआ मार्केट में, यहाँ पर मार्केट यहाँ तो आया प्रीवियस डे के इस स्विंग के पास से, रिजेक्शन लिया, अपसाइड क्लोजिंग दी, बट इस लेवल के पास हमारी एंट्री प्लान करनी थी लेकिन हमारी एंट्री ट्रिगर्ड नहीं हुई। तो पहली बार में हमारी एंट्री ट्रिगर्ड नहीं हुई, राइट। उसके बाद मार्केट क्या किया, नीचे आया। वी आर स्टिल एक्सपेक्टिंग दैट कि मार्केट क्या करेगा, यहाँ से आता नीचे आता डबल बॉटम बना के अपसाइड चला जाता। यहाँ देखोगे कि अगर मार्केट यहाँ बुलिश कैंडल क्लोजिंग देता जो रिजेक्शन दिया हुआ है, तो ये इस कैंडल के हाई के ऊपर हमें बाय करते, ये एसएल रहता हमारा। या फिर अगले ही कैंडल पे मार्केट इसका हाई निकालता तो भी हम लोग एंट्री प्लान करते, बिकॉज यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम जा सकता था, क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड मार्केट का बुलिश था, राइट। लेकिन क्या हुआ मार्केट में, इस सपोर्ट लेवल का मार्केट ने ब्रेकडाउन किया और इतनी स्ट्रांग क्लोजिंग दी मार्केट ने कि ये जो हमारी सपोर्ट लेवल थी, तो ये भी साथ ही साथ ब्रेकडाउन हो गई। तो जिन लोगों ने यहाँ बाय करके रखा होगा, राइट, तो उनका समवट ट्रेलिंग एसएल यहाँ होगा। कुछ लोगों अपना ट्रेलिंग एसएल यहाँ रखे होंगे। तो ये दोनों ट्रेलिंग एसएल कट गए मार्केट में, बिकॉज इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग के बाद जो लोग यहाँ पे अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखे होंगे, तो वो समझ गए होंगे कि मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कट कट जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं यहीं पर अपनी ट्रेलिंग स्क्वायर ऑफ कर दूं पोजीशन को। तो देखोगे कि इस जगह पे आसपास स्क्वायर ऑफ हुई है पोजीशन, तभी मार्केट ये दो कैंडल हॉल्ट किया है। ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ा, हमें अपनी पूरी की पूरी जो हमारी प्लान थी उसको इम्प्रोवाइज करनी पड़ी। हमारी एंट्री कहाँ बन गई थी, इसी इनसाइड कैंडल के नीचे, और एसएल थी इसी मदर बार कैंडल के हाई के ऊपर। इसके बाद हमने 1:1 प्लान किया और रेस्ट हमने ट्रेल किया। तो मार्केट में हमें इस तरह से सिचुएशन देख के इम्प्रोवाइज करनी होती है, बिकॉज वी कैन नॉट मिस दिस टाइप ऑफ मोमेंटम। आप खुद ही सोचो, आपने मल्टीपल लॉट्स ले रखे हैं बैंक निफ्टी के, आपने यहाँ बाय किया, यहाँ आपने बाय किया, कुछ आपने क्वांटिटी यहाँ पे बुक की, बाकी आपने कॉस्ट टू कॉस्ट पे ट्रेल कर दिया। ठीक है। उसके बाद देखा आपने कि मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोजिंग दिया है अपसाइड की तरफ, तो आपने अपना क्या किया, एसएल यहाँ से ट्रेलिंग एसएल उठा के यहाँ पे आपने रख दिया। उसके बाद देखोगे कि मार्केट एक अच्छा मोमेंटम दिया है। तो जो लोग इंटर डे में ट्रेड किए होंगे फ्राइडे के दिन, तो वो अपने एसएल को यहाँ पर ट्रेल करते हुए जा रहे होंगे, इसी कैंडल के ग्रीन कैंडल के लो के नीचे। तो जिन्होंने ओवरनाइट पोजीशन बनाई होगी वो अपने एसएल को यहाँ रखे होंगे। जो लोग, ये वाली एसएल भी गई और साथ ही साथ ये वाली भी एसएल गई, बिकॉज मार्केट इस सपोर्ट के नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे चुका था। तो उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे हॉल्ट किया। जिनका भी एसएल था यहाँ पर, उन्होंने देखो यहाँ पर अपना एसएल बुक किया होगा, तभी मार्केट यहाँ पर हॉल्ट किया दो कैंडल्स। मार्केट का हॉल्ट का मतलब क्या होता है, आइदर पोजीशन बन रहे हैं, आइदर पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो रहा है। आपको देखना है प्रीवियस ट्रेंड, तो प्रीवियस ट्रेंड यहाँ बियरिश थी, राइट। तो बियरिश थी तो हम यहाँ से बियरिश ही प्लान करेंगे। अगर हमने यहाँ बुलिश प्लान करनी होती तो क्वांटिटी को हमें कम करना होता। इस चीज को आपको मार्केट में एनालाइज करना पड़ेगा, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस से आते जाएगा, ये सब चीज समझ में आएगा। हमारे ट्रेडिंग कम्युनिटी मेंबर के क्वेश्चन थे कि सर आपने यहाँ पर एंट्री कैसे प्लान कर दी, बिकॉज देयर इज अ सपोर्ट है और यहाँ सपोर्ट था, आपने यहीं पर हमें सेलिंग करने को कहा। तो इस केस में देखो, तो यहाँ पे आप टेक्निकल भी देख लो और साइकोलॉजिकल भी देख लो। जो यहाँ भी लोगों के एसएल कटे, यहाँ पर भी लोगों के एसएल कटे। मार्केट अगर देखोगे कि टेक्निकली यहाँ पर लोअर हाइज बनाते हुए आ रहा था, फॉर कांस्टेंट सपोर्ट लेवल ले रहा था मार्केट ने, लोअर हाइज फॉर कांस्टेंट सपोर्ट। तो दैट्स मीन ये लेवल अब क्या हो रहा था कि वीक होते जा रहा था। बट देर इज सपोर्ट हेयर, मार्केट में अगेन यहाँ पे सपोर्ट था, तो हमारी कन्विक्शन नहीं बनती। वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ पे आता, सेलर को ट्रैप करता और अपसाइड निकल जाता। बट ऐसा नहीं हुआ मार्केट में। आप देखोगे कि कैंडल क्लोजिंग कहाँ मिली है, यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग मिली है मार्केट में। तो जाहिर सी बात है, जब कैंडल क्लोजिंग यहाँ मिली, अगले पल कैंडल गैप डाउन ओपनिंग हुआ है। आप यहाँ देखो, कैंडल गैप डाउन ओपनिंग हुआ है। तो जो लोग यहाँ पर अपने एसएल रखे होंगे वो समझ गए कि नहीं, कैंडल स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दे चुका है, अब हमें यहाँ से एग्जिट करनी है पोजीशन को। ठीक है। ये वाले लोग का एसएल यहाँ पर होगा। ठीक है। कुछ लोग अपना यहाँ पर लगा कर रखे होंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग का जो यहाँ पे बाय किए होंगे ना, उनका एसएल ट्रेलिंग यहाँ पर होगा। तो ये चीज आपको मार्केट में समझना है। मार्केट 50% से ज्यादा नीचे रिट्रेस कर चुका है। आप खुद ही समझो कि इतना रिट्रेस कर गया है मार्केट, अब यहाँ से अपसाइड जाने की चांसेस कम हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है, थोड़ा सा मार्केट यहाँ पे क्या हो जाएगा, या तो वॉलेटाइल हो जाएगा या फिर वो नीचे कंटिन्यू करेगा ट्रेंड को। चल, और हमें क्या मिला यहाँ पर, छोटा सा एसएल मिला। अगर आप देखोगे लगभग 42 45, मतलब 20 पॉइंट्स का ऑप्शन में आपको मिला होगा एसएल। तो अब देखो उसके बाद 1:1 भी अगर हमें मिल जाता है, तो क्या हुआ, ये देखो 1:1 मिल गया मार्केट में। मार्केट यहाँ से रिजेक्ट किया,
तभी मैंने कहा कि यहाँ से ट्रेल करना शुरू कर दो। और ट्रेल अगर हमने किया होगा तो अप्रोक्स यहाँ पर आपका ट्रेलिंग एसएल कटा होगा, बिकॉज ये पिन बार बना है, पिन बार के हाई के ऊपर निकल जाना चाहिए था। तो ट्रेलिंग एसएल कटा, यहाँ पर देखो कि कितना मिला, 114 पॉइंट्स, मतलब मोर देन 100 पॉइंट्स आपको मिल गए मार्केट में ट्रेलिंग करते हुए, 1:2.5। तो इसीलिए हम लोग क्या प्लान करते हैं, तो छोटा एसएल दिखा, सभी को दिखा होगा ये छोटा एसएल, इनसाइड कैंडल भी है, छोटा एसएल भी है, प्रीवियस ट्रेंड बियरिश भी है। तो जाहिर सी बात है यहाँ सारे के सारे प्लान करेंगे, जो ये एसएल वाले यहाँ पर होंगे जिसका एसएल कटा होगा वो भी पोजीशन यहाँ से रिवर्स कर देंगे, क्वांटिटी स्क्वायर ऑफ करके रिवर्स कर देंगे, जिसके कारण क्या हुआ मार्केट में, हमें मोमेंटम नीचे की तरफ मिली। बिकॉज व्यू हमारी बेयरिश थी, हमने तो यहाँ पर शॉर्ट करने की प्लान की थी। हमने जो 15 मिनट में जो देखा था यहाँ पर शॉर्ट करने की प्लान की थी कि मार्केट इसके नीचे जाएगा तो हम लोग शॉर्ट करेंगे। बट हमने शॉर्ट कहाँ किया, यहाँ किया। क्यों, प्रीवियस ट्रेंड की कंडीशन देख के कि प्रीवियस मार्केट किस तरह से बिहेव कर रहा है। इसी को कहते हैं मार्केट में इम्प्रोवाइजेशन करना। फिर यहाँ देखोगे आप, तो हमने इस चीज का प्लान किया था, राइट। तो मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, यहाँ पर मार्केट आया, नीचे कंटिन्यू किया, यहाँ पर लोगों ने अपना पोजीशन बना लिया होगा, बिकॉज देखा होगा कि सामने की स्ट्रांग बाइंग जोन थी, इसका मार्केट ने ब्रेकडाउन किया है। तो कुछ लोग यहाँ एंट्री प्लान किए होंगे, कुछ लोग रेड कैंडल के नीचे एंट्री प्लान किए होंगे, और देखो उनका एसएल यहाँ पर कटा है। लेकिन हमने देखो कि यहाँ पर एंट्री प्लान नहीं की, ना ही इसके नीचे मैंने आपको कोई एंट्री दी थी, क्योंकि मार्केट इतना नीचे जा चुका था ऑलरेडी। जो सेलर्स यहाँ पर सेल किए होंगे, यहाँ सेल किए होंगे, यहाँ सेल किए होंगे, उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया। तो वो कुछ प्रॉफिट्स तो अपनी बुक करेंगे, राइट, करेंगे। बड़े प्लेयर्स प्रॉफिट बुक करेंगे तो मार्केट क्या हो जाएगा, वोलेटाइल हो जाएगा, कंसोलिडेट करने लग जाएगा। तो सेम देखो कि यहाँ पर वही चीज हुआ है। और इस केस में हम लोग क्या प्लान किए थे, रिवर्सल। मैंने आपको यहाँ पे समवॉट ट्रेड दिया था, इस जगह पर, इसी कैंडल पर, ये जो कैंडल बनी है ग्रीन, यहीं पे ट्रेड दिया था कि यहाँ से आप बाय करो, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी के साथ। तो स्मॉल क्वांटिटी के साथ हमने ट्रेड प्लान किया था, ये हमारी एसएल थी। तो लगभग हमें अच्छी खासी टारगेट हम मिल गई है, 1:1, 1:1.5 मिल गई होगी। और मोमेंटम अच्छी थी, तो हमें ऑप्शन प्रीमियम चार्ट में भी अच्छी मोमेंटम मिली होगी। बिगिनर ने क्या देखा होगा कि मार्केट यहाँ बेस बना रहा है, यहाँ पे हमें ब्रेकआउट प्लान करना है। तो इन्होंने जैसे ब्रेकआउट हो रहा होगा, उन्होंने एंट्री प्लान कर ली होगी, अगले पल उनका एसएल कट गया। बिगनर क्या गलती किए होंगे, वो देखे होंगे कि देखो कि मेरा ये ब्रेकआउट लाइन है, इसके ऊपर हमें बाय करनी है। बट ब्रेकआउट लाइंस नहीं होती, कुछ जोन होती है। ये जो जोन हमने बना के रखा है यहाँ पर, यहाँ से ब्रेकआउट होता है, ये जोन के जब तक मार्केट ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं जाता देता, तो व्हाई शुड वी गो फॉर दैट। और देखो कि यहाँ से एक, अगर इस जोन को सिर्फ आप देखोगे, तो इस जोन पर आपको क्या दिखेगा कि मार्केट ने एक वीक क्लोजिंग दी है। इस जोन के ऊपर इतनी ही थोड़ी सी कैंडल बनी है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर बायर्स हो जाएंगे ट्रैप। तो ये चीज़ मुझे आपको बतानी थी कि मार्केट में आपको कैसे इम्प्रोवाइज करना है, किस तरह से आपको ट्रेड प्लान करना है। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछना। तो ऑलराइट, अब इस सेशन को ऑफ कर रहा हूँ। थैंक यू, हैव अ प्रॉफिटेबल डे।